हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एफएम परिवार पे। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट फुरकान। दोस्तों, ये आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं सोल ऑफ अकाउंटिंग के सिलेबस का ओवरव्यू, जो कि आप आने वाले दिन में देखेंगे कि सोल ऑफ अकाउंटिंग के बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। अगर ये सारे वीडियो आपने देख लिया तो आप ईजिली अकाउंटिंग को समझ पाएंगे और खुद के लिए अकाउंटिंग कर पाएंगे। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर अगर आप अकाउंटिंग के बारे में जानने के लिए थोड़े से भी इच्छुक होंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है, क्यों होता है, कैसे किया जाता है और अकाउंटिंग के क्या क्या टर्म होते हैं। तो ये वीडियो हर एक किसी के लिए यूजफुल होगा। तो ये वीडियो का जो सीरीज है, जिसमें आपको 15, 20, 25 वीडियो मिलेंगे, तो ये सारे सीरीज को आप जरूर जाकर के देखें। और ये सारा वीडियो का सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल एफएम परिवार पे मिलेगा, जिसका हैंडल है @FM परिवार। आप यूट्यूब में जाइएगा और उसके सर्च बार में @FM परिवार जैसे ही आप डालिएगा तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। उस चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद सोल ऑफ अकाउंटिंग का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको उसके नीचे सारा 1 बाय 1 आपको यूट्यूब का ये वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको एक सोल ऑफ अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग की आत्मा का जो है पूरा वीडियो आपको मिलेगा। आप अगर आप स्टूडेंट है या बिजनेस ओनर है या वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपको ये सारे वीडियो का सीरीज जरूर देखना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं सारे सिलेबस को कि हम लोग क्या देखेंगे सोल ऑफ अकाउंटिंग में। सबसे पहले हम लोग डिटेल में देखेंगे कि गुड्स क्या होते हैं, और हर दुकानदार के लिए, हर बिजनेस ओनर के लिए गुड्स क्या अलग अलग होते हैं कि सेम होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे सेल क्या होते हैं। एक बात, सेल रिटर्न के बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर परचेज के बारे में जानेंगे। अब तक इंग्लिश में हम लोग खरीदते थे कुछ तो BUY बाई लिखते थे, यहाँ परचेज लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न के बारे में भी फिर जानेंगे। फिर डेटर और क्रेडिटर के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग लोन के बारे में जानेंगे, कैपिटल के बारे में जानेंगे कि एक व्यापारी के ऊपर कितने तरह के लाइबिलिटी होते हैं, कैपिटल किसे कहा जाता है, लोन किसे कहा जाता है। फिर डिस्काउंट और बैड डेट्स के बारे में जानेंगे। हम लोग जब व्यापार करते हैं या डेली लाइफ में हम लोग जब देखते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि डिस्काउंट और बैड डेट्स एक ही है, लेकिन वो दोनों अलग अलग है। और ट्रेड डिस्काउंट का अभी तक, अगर हम लोग नॉर्मल व्यापारी है और अकाउंटिंग की हम लोगों को जानकारी नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट का तो हम लोगों को पता भी नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग ड्राइंग्स के बारे में जानेंगे। अगर ये एक व्यापारी, एक बिजनेस ओनर, एक सर्विस प्रोवाइडर अपने बिजनेस से कुछ निकालता है, तो व्यापार जो है ड्राइंग्स के नाम पे लिख देता है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि एसेट्स के बारे में जानेंगे कि एसेट्स क्या होता है, गुड्स एसेट से कैसे अलग है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ खाता बनाएंगे। उस खाता में जो है हम लोग पहले फिक्स एसेट अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि संपत्ति, आपका बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, ये सब हम लोग, मशीनरी हुआ, ये सब का खाता बनाएंगे। और मशीनरी का एक अलग हम लोग अकाउंट बना के उसके लिए अलग देखेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं और आपके पास 4-5 मशीन है, तो उसका हम लोग खाता अलग बना के देखेंगे। अगर आपके पास फर्नीचर है या फिर घर का फर्नीचर है या फिर आप फर्नीचर के व्यापारी है, तो उसका एक अलग अकाउंट बना करके हम लोग देखेंगे। या फिर आप फर्नीचर के व्यापारी नहीं भी, आप कोई अदर बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस में यूज करने के लिए फर्नीचर खरीद के लाया, तो देखेंगे कि उसके लिए कैसे यूज होता है और फर्नीचर के व्यापारी के लिए कैसे यूज होता है। फिर उसके बाद सेल का एक अकाउंट बनाएंगे, सेल्स का, एक जगह की सारे सेल एक जगह इकट्ठा रहे, कौन उधारी में ले गया, कौन कैश दे करके ले गया, वो भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद सेल रिटर्न अकाउंट भी देखेंगे, सारे प्रोज एंड कॉन्स हम लोग देखेंगे। फिर वही हम लोग परचेज के में भी उसी तरह देखेंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट भी बनाएंगे। फिर डेटर और क्रेडिटर अकाउंट भी बनाएंगे, जो जिससे मैंने उधारी लिया या फिर जिसने हमें उधारी दिया, व्यापार को उधारी दिया, उसका अकाउंट भी हम लोग देखेंगे। फिर लोन अकाउंट देखेंगे और कैपिटल अकाउंट देखेंगे कि लोन कितना कितना कैसे लिया, उसको कैसे ट्रीट करते हैं अकाउंटिंग की दुनिया में। फिर एक्सपेंस अकाउंट देखेंगे कि कितने तरह के एक्सपेंस होते हैं एक व्यापारी के लिए, या फिर डेली लाइफ में कितने तरह के एक्सपेंस होते हैं, वो देखेंगे। फिर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी हम लोग बना करके देखेंगे। और कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट अपने डेली लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेते हुए हम लोग बनाएंगे। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के देखेंगे। सपोज हम लोग अपने बिजनेस के लिए कुछ चीज़ यूज़ करते हैं या फिर घर में यूज़ करते हैं, जैसे आप बाइक ही यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन ही यूज़ करते हो, तो आपको बहुत लोग कहते होंगे कि इस साल इतना रेट रह गया, अगले साल इसका रेट घट गया, क्यों घटा, कैसे घटा, कितना घटता है। इस डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग ये जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या फ़र्क होता है। दो तरह के साल होते हैं। अभी तक आप लोगों ने एक ही साल जान रहा होगा, अगर अभी डिटेल में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसको कहते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में भी जानेंगे कि इनकम टैक्स किसको भरना पड़ता है, जीएसटी किसको भरना पड़ता है।
कैसे इसको ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में, ओवरव्यू के बारे में जानेंगे, बिना किसी रूल के, बिना किसी रेगुलेशन के हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है। हम लोग अपने डेली लाइफ में देखेंगे क्या हम लोग अभी तक अकाउंटिंग करते आ रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर डेली लाइफ का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं। क्या हम लोग जो डेली लाइफ में अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग में वही अकाउंटिंग किया जाता है या फिर दूसरा अकाउंटिंग किया जाता है, और अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हम लोग देखेंगे। और एकदम रियल लाइफ का एग्जाम्पल ले करके हम लोग प्रैक्टिकल एक बना करके देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि बहुत लोगों को आप लोगों ने बोलते हुए सुना होगा, अकाउंट कोई बोलता है, अकाउंटिंग कोई बोलता है, अकाउंटेंसी। तो इस तीनों वर्ड में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, हम लोग ये जा कर के आगे में देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कितने तरह से अर्न कर सकते हो, सोर्स ऑफ इनकम कितनी तरह का हो सकता है। तो हम लोग बहुत तरह के सोर्स ऑफ इनकम बता देंगे। अगर कहेंगे कि कोई बिजनेस कर रहा है तो कहेंगे कोई मोबाइल का बिजनेस करेगा, कोई हार्डवेयर का बिजनेस करेगा, तो कोई बिल्डिंग का बिजनेस करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, कोई बिल्डर होगा, कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा, तो कोई टीचर होगा, कोई लॉयर होगा, कोई सीए होगा, कोई वीडियो एडिटिंग करके दे रहा होगा, कोई फ्रीलांसिंग का काम करके दे रहा होगा, किसी का सीएसपी होगा। तो हम लोग कहेंगे कि अनलिमिटेड टाइप ऑफ सोर्स है जिससे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स ने और फाइनेंशियल वर्ल्ड की दुनिया ने ये डिफाइंड कर दिया है कि कितने सोर्स ऑफ इनकम आपके हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग की दुनिया में और बिजनेस की दुनिया के कुछ प्रोफेशनल वर्ड को देखेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा बुक इस लैंग्वेज के में आएंगे, थोड़ा सा अब बुक के इर्द गिर्द आएंगे कि देखेंगे कि अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क क्या है। फिर उसके बाद मॉडर्न अकाउंटिंग को देखेंगे। मॉडर्न अकाउंटिंग में ये देखेंगे कि अकाउंटिंग को कैसे आसान बनाया जाए। मॉडर्न अकाउंटिंग में हम लोग कुछ ऐसा सिंपल ट्रिक और टेक्निक देखेंगे जिससे हम लोग अपने अकाउंटिंग को और भी बेहतर बना सके। फिर उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग का सबसे पहला, जहां हम लोग एंट्री करते हैं ना, जिस बुक में सबसे पहला एंट्री जो करते हैं जर्नल एंट्री में ही करते हैं, उस जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट और रियल लाइफ प्रैक्टिकल को देखेंगे और उस जर्नल एंट्री करेंगे। बिजनेस को लेकर के चलेंगे, सर्विस प्रोवाइडर को लेकर के चलेंगे, अपने रियल लाइफ को लेकर के चलेंगे। फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग को भी देखेंगे। लेजर पोस्टिंग क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, कॉन्सेप्ट भी जानेंगे और प्रैक्टिकल भी इसका कुछ बनाएंगे। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, हमने जो अकाउंटिंग किया क्या वो सही किया, गलत किया, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट में दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे कि साल में हम लोगों ने कितना कमाया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे, कितना कैपिटल है, कितना लोन है क्या। फाइनल अकाउंट में हम लोग जो है पूरे साल का समरी बनाएंगे। पूरे साल का हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने क्या किया और रियल लाइफ प्रैक्टिकल का एग्जांपल लेकर के चलेंगे। और ये सारा सीरीज जो है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल FM परिवार पे मिलेगा, जिसका हैंडल है @FM परिवार। आप YouTube पे जाइए, @FM परिवार सर्च कीजिए, आपको YouTube पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप Instagram पे जाइए, Instagram पे @mdfurkan.in सर्च कीजिए, आपको मेरा Instagram ID मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये सोल ऑफ अकाउंटिंग का सीरीज देख सकते हैं।